सोयाबीन बुवाई की विभिन्न विधियां। आमतौर पर सोयाबीन की बुवाई जानवरों द्वारा चलाए गए त्रिपान या दफन या ट्रैक्टर द्वारा चलाए गए सीड ड्रिल के प्रयोग से पारंपरिक विधि अनुसार की जाती है। पारंपरिक तरीके से बुवाई करने में अधिक बीज, समय और श्रम की लागत होती है। इन विधियों की सफलता की संभावना बदलते वातावरण के साथ बदलती है। सही बुवाई विधि में पौधों के बीच उचित अंतर रखा जाता है, जिसकी बदौलत पौधों का उत्तम विकास होता है। आज हम सही विधि से बुवाई करने के अन्य फायदों के बारे में जानेंगे। जल्दी उगाई जाने वाली सोयाबीन किस्मों में पंक्तियों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर उचित है और मध्य और देरी से उगाई जाने वाली सोयाबीन किस्मों में पंक्तियों के बीच 45 सेंटीमीटर सही अंतर है। पौधों के बीच 4 से 5 सेंटीमीटर का अंतर उत्तम है और बुवाई 3 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। वातावरण में बदलाव की वजह से सूखा लंबे समय तक चलता है और बारिश की शुरुआत का समय अनिश्चित होता है। ऐसे समय में नई तकनीकों जैसे ब्रॉड बेड फर्रो सिस्टम यानी नाली एवं कुंड पद्धति या फर्रो इरिगेटेड रेज्ड बेड यानी चौड़ी क्यारियों पर बोवनी को अपनाना फायदेमंद है। ब्रॉड बेड फर्रो सिस्टम यह खेत की मृदा और पानी के संरक्षण के लिए और गहरी काली मृदा में जल निकासी के लिए उपयोगी है। इसमें 90 सेंटीमीटर का चौड़ा बेड और 45 सेंटीमीटर का फर्रो बनाया जाता है और पौधों के पंक्तियों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है। इस विधि में दोनों तरफ रिज यानी कुंड बनाए जाते हैं, जो सूखे के समय पानी का बचाव करते हैं और अधिक बारिश में जल निकासी के लिए उपयुक्त हैं। इससे पानी अधिक प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल होता है और उपज बढ़ती है। साथ ही कम बारिश के दिनों में यह पानी की कमी को भी कम करता है। इस विधि में 20 से 25% कम बीज लगते हैं और 25 से 30% पानी की बचत होती है। इससे खरपतवार प्रबंधन आसान हो जाता है और यह फसल को गिरने से रोकता है। फर्रो इरिगेटेड रेज्ड बेड। इस विधि में कुंड को 1 या 2 पंक्ति के बीच बनाया जाता है, जिसकी वजह से सिंचाई प्रबंधन आसान और असरदार हो जाता है। फसल चक्र की शुरुआत में मशीन की मदद से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवार नाशी पर निर्भरता कम हो जाती है और हाथ से खरपतवार निकालना और हल चलाना आसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, इन विधियों का प्रयोग कीजिए और उच्च उपज सुनिश्चित कीजिए। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।